नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने झारखंड की सीरीज़ स्टार्ट की थी, पर कुछ कारणों से जो है उसको बीच में रोकना पड़ा था। अब जो है हम झारखंड की सीरीज़ जो है फिर से स्टार्ट करेंगे और जो है इसको लगभग कंप्लीट JSSC CGL एग्ज़ाम के पहले ही इसको कंप्लीट कर ही छोड़ेंगे। तो आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। पिछले क्लासेस में जो है मैंने आपको झारखंड के मैप के बारे में समझाया था, उसके बाद जो है मैंने आपको अनुमंडलों के बारे में समझाया था। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर झारखंड में जो है पत्थर जो है चट्टानें हैं, कितनी कितनी प्रकार की चट्टानें झारखंड में उपलब्ध हैं। तो आज हम झारखंड की चट्टानों से परिचित होंगे। इस क्लास में जो है हम झारखंड की चट्टानों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो देखिए, झारखंड के चट्टानों की प्रकृति को समझने से पहले आप ये देखिए कि पहले जो है पृथ्वी पर कितने प्रकार के युग हुए। चट्टान जो है वो एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है चट्टानों को बांटा गया है। तो पृथ्वी जब से बनी है तब से जो है युगों को 4 युगों में बांट दिया गया है: हेडन इयॉन, आर्कियन इयॉन, प्रोटेरोजोइक इयॉन और फेनरोजोइक इयॉन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हेडन इयॉन। हेडन इयॉन कहने का मतलब जब से पृथ्वी बनी है तब से जो है इसके टाइम पीरियड को, इसके समय को जो है करोड़ों लाखों वर्ष, बिलियंस के वर्ष जो है बीते हैं, तो इसमें जो है बांट दिए हैं। तो पहला आपका हो जाएगा हेडन इयॉन। हेडन इयॉन के बाद आर्कियन इयॉन आया। आपने अगर कहीं भी झारखंड के बारे में पढ़ा होगा तो इतना आपको जरूर पता होगा कि झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टानें पाई जाती है। वो आर्कियन कालीन चट्टानें क्या है, इस क्लास में जो है आपकी थ्योरी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। तो आर्कियन इयॉन के बाद आता है प्रोटेरोजोइक इयॉन। प्रोटेरोजोइक इयॉन के बाद फेनरोजोइक इयॉन। तो वैज्ञानिकों ने जो है इन 4 भागों में बांट दिया। अब जब पृथ्वी बनी थी, देखिए पृथ्वी के बनने की जो थ्योरी है, अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग थ्योरी है, पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी खुद जो है सूरज का एक टुकड़ा है। सूरज का एक टुकड़ा जो है घूमते हुए टूट कर निकला और वो पृथ्वी बना। पृथ्वी जब सूर्य तो इतनी गर्म चीज़ है, आखिर सूर्य को ठंडे होने में भी समय लगेगा। तो वो जब पृथ्वी जब गर्म आग का गोला थी, जब वो ठंडी हुई, गर्म आग का गोला थी, तो वो हेडन इयॉन, वो जो है टाइम हेडन इयॉन कहलाया। उसके बाद जब वो गर्म पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उस काल को कहा जाने लगा आर्कियन इयॉन, यानी आर्कियन क्रम। आर्कियन इयॉन के बाद जो है आपके प्रोटेरोजोइक इयॉन आए। प्रोटेरोजोइक इयॉन के बाद फेनरोजोइक इयॉन। फेनरोजोइक इयॉन को जो है 3 भागों में बांट दिया गया। फेनरोजोइक इयॉन में ही जो है आपके जीवन की उत्पत्ति हुई। इससे पहले जो 3 ये आपके इयॉन दिए हुए हैं, इनमें जीवन की उत्पत्ति कहीं थी ही नहीं। तो झारखंड में इतनी पुरानी पुरानी चट्टानें पाई जाती है, जब जीवन आपका संभव भी नहीं था तब की चट्टानें आपको झारखंड में देखने को मिलेंगी। तो ये जो है फेनरोजोइक इयॉन, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। अब ये 3 भाग कौन कौन से रहे? तो एक पैलियोजोइक, एक मेसोजोइक और एक सेनोजोइक। तो पैलियोजोइक युग उसको कहते हैं जब समुद्र में जो है बैक्टीरिया वगैरह पनपने लगे, जब समुद्र में जो है जीवों की उत्पत्ति होने लगी, समुद्र में बैक्टीरिया, शैवाल ये सब पनपने लगे, तो वो जो है पैलियोजोइक युग कहलाया। मेसोजोइक युग जो है इसको रेप्टाइल युग भी कहते हैं। रेप्टाइल युग मतलब जब सरीसृप वगैरह, सरीसृप कहने का सेंस है रेंगने वाले जीव जब जो है वो पैदा होने लगे, तब जो है वो मेसोजोइक युग कहलाया। उसके बाद आया सेनोजोइक युग। सेनोजोइक युग जो है इसको मैमल्स का जो है टाइम कहा जाता है, टाइम ऑफ मैमल्स। मैमल्स मतलब स्तनधारी, स्तनधारी मतलब जितने भी पशु पक्षी, एनिमल्स, हम आप ये सब जो हैं, जितने भी मनुष्य हैं वो स्तनधारी के श्रेणी में आते हैं। तो वो जो है सेनोजोइक जो है ये मनुष्य के काल का मतलब कि है मैमल्स की उत्पत्ति का काल माना जाता है। तो इससे आपने काल निर्धारण सीखा। एक बार फिर से देखिए पैलियोजोइक पहले जो है आपके पूरे काल को जो है, पूरे टाइम को जो है, पृथ्वी जब से बनी है तब से जो है टाइम को 4 भागों में बांट दिया गया। क्यों बांटा गया? तो इस पत्थर की जो उत्पत्ति, आखिर इन चट्टानों की उत्पत्ति कब हुई, किस काल में हुई, कितने लाख करोड़ वर्ष पूर्व हुई, उसको जानने के लिए ये 4 भागों में बांटा गया। तो ये 4 भाग कौन कौन से, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। ये हो गए हेडन इयॉन, उसके बाद आर्कियन इयॉन, आर्कियन इयॉन के बाद प्रोटेरोजोइक इयॉन, प्रोटेरोजोइक इयॉन के बाद फेनरोजोइक इयॉन। उसके बाद जो है जीवन की उत्पत्ति जो है आपके फेनरोजोइक इयॉन में हुई। फेनरोजोइक इयॉन को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ये 3 भाग जो है आपके पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। पैलियोजोइक में जो है समुद्र में जीवों की उत्पत्ति हुई। समुद्र में जो है शैवाल, बैक्टीरिया जो पनपे, वो जो है पैलियोजोइक युग के कहलाएं। और मेसोजोइक युग में जो है आपके रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। रेंगने वाले जीवों के बाद जो है सेनोजोइक युग जो है उसमें आपके मैमल्स मतलब स्तनधारी आए, स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई। तो ये तो हो गए काल।
मैंने आपको इतना पीछे जाकर इसलिए बताया क्योंकि झारखंड में जो है आर्कियन काल की चट्टानें पाई जाती हैं। तो आर्कियन काल की चट्टानें पाई जाती हैं, ये आखिर आर्कियन है क्या, इसकी जानकारी के लिए मैंने आपको इतना पीछे मैं ले गई। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो झारखंड में चट्टानें, झारखंड की चट्टानें देखिए कि अब झारखंड में कौन कौन से चट्टान, किस किस प्रकृति की चट्टानें पाई जाती हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, देखिए आर्कियन का नाम आ गया। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है लगभग पूरे जो महाद्वीपीय भारत है, महाद्वीपीय कहने का मतलब समुद्र से घिरा हुआ जितना पार्ट है उसको जो है उपमहाद्वीपीय भारत जो है उसमें जो है आपके आर्कियन कालीन चट्टान ही ज़्यादा पाए जाते हैं। और हमारा छोटा नागपुर का जो पठार है इसमें भी 90% जो हिस्सा है वो आर्कियन कालीन चट्टान का ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि छोटा नागपुर पठार में सबसे ज़्यादा किस चट्टान का प्रतिशत है तो वो हो जाएगा आर्कियन क्रम की चट्टानें। आप यहाँ देख भी सकते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला जो है आर्कियन ग्रेनाइट नीस, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि आर्कियन ग्रेनाइट नीस अर्थात इसमें ग्रेनाइट और नीस की जो है मात्रा ज़्यादा है। उसके बाद दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ आपने नाम सुना होगा, धारवाड़ कर्नाटक, कर्नाटक में जिस क्रम की चट्टानें पाई गई उसी क्रम की चट्टानें जो है वो यहाँ भी पाई गई, तो वहीं से उसका नाम, उसी क्षेत्र के नाम पर उसका नाम पड़ गया। आपने जीआई टैग्स का नाम सुना है कि आपने जीआई टैग्स का नाम सुना होगा, दार्जिलिंग टी, बहुत सारी ऐसे हैं। तो उसी तरह जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये उस जगह के नाम पर, धारवाड़ जो कर्नाटक में है उसके नाम पर इस चट्टान का नाम पड़ गया धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो अब देखिए आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है उसमें पहला है आर्कियन ग्रेनाइट नीस। आप यहाँ पे झारखंड का नक्शा देख सकते हैं, झारखंड का मैप देख सकते हैं। इसमें जो है आर्कियन ग्रेनाइट नीस जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो है पूरे जो ये शेडेड जो आपको रीजन दिख रहे हैं ये सारे आर्कियन ग्रेनाइट नीस है। ये जो है ये जितने भी रीजन आपको दिख रहे हैं ये और यहाँ पे एक ये वाला रीजन ये आर्कियन ग्रेनाइट नीस है। तो जब पूरा 90% भाग जो है इसका आर्कियन ग्रेनाइट नीस ही है तो उससे बेहतर है कि जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं हम उसको पढ़ ले, बाकी जो रेस्ट बचा, जो बड़ा बचा वो तो आर्कियन ग्रेनाइट नीस है ही। आगे देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको कहाँ मिलेंगी, ये देखिए एक तो ऊपर एक का ख जो मैंने आपके नंबर से डिनोट किया है, एक और ये ख, तो एक का ख ये जो है चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह इन सब पार्ट्स में मिलेंगे। इन सब पार्ट्स में जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अभ्रक ज़्यादा मिलता है। तो चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह में जो है आपके कौन से चट्टान मिलेंगे, ऊपर के ये हिस्से में, तो आपके हो जाएंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब आगे हैं विंध्यन श्रेणी की चट्टानें। आपने विंध्यन पर्वत श्रेणी के बारे में सुना होगा जो कि दिल्ली से होकर इधर आती है। दिल्ली से होते हुए जो है विंध्यन आते आते राजस्थान वगैरह से सटकर होते हुए और जो है हमारे जो है गढ़वा वाले इलाके को जो है ये श्रेणी जो है टच करती है, गढ़वा वाले इलाके को। तो गढ़वा वाले इलाके में जो है हमें आपकी विंध्यन श्रेणी की चट्टानें मिलेंगी। विंध्यन पहाड़ का आपने नाम जरूर सुना होगा, तो वही विंध्यन श्रेणी की चट्टानें जो है बस गढ़वा के कुछ पोर्शन में मिलेंगे। आगे है आपके गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है झारखंड में थोड़ी फैली हुई हैं। कहने का सेंस है कि आप ये देखिए गोंडवाना क्रम की ये जो बीच में आप जितनी भी ये चट्टानें देख रहे हैं ये और ये सारी जो है ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। गोंडवाना क्रम का जो विस्तार है वो दामोदर घाटी, राजमहल घाटी और उत्तरी कोयल घाटी, देखिए जहाँ से नदियाँ गुजरी हैं वहाँ पे आपके गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है पाई जाती हैं। दामोदर वैली जो है, दामोदर घाटी नदी है तो वहाँ पे जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो है कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जहाँ से भी ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वहाँ कोयला अधिक पाया जाता है। दामोदर तो जानते ही हैं कोयला का पूरा आपका बेल्ट ही है। राजमहल घाटी में भी जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें कुछ पाई जाती है। देखिए छिटपुट भाग जो है पहुँचते पहुँचते राजमहल श्रेणी तक पहुँच ही जाएगा। तो वही जो बात है कि राजमहल श्रेणी में भी आपकी गोंडवाना की जो है पत्थर चट्टानें जो है पाई जाती है। उसके बाद उत्तरी कोयल घाटी इधर भी जो है आपकी गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये क्लियर हुआ, आपके आर्कियन एज की आर्कियन क्रम की चट्टानें क्लियर हुई, विंध्यन क्रम की चट्टानें क्लियर हुई और जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्लियर हुई। अब आगे है राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा। तो राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा, राजमहल ट्रैप आप जानते हैं वो रहा उधर राजमहल साहिबगंज, तो उधर जो है, और दक्कन लावा जब जो है
पृथ्वी जो है वो जब ठंडी हो गई उसके बाद जो है बहुत सारे ज्वालामुखी फटने शुरू हुए। ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर जो है आज भी आग जो है वो मैग्मा के रूप में उपस्थित है, और जब वो मैग्मा जो है जब धरती कमज़ोर होने लगती है तब उसे फाड़ कर बाहर निकलती है। तो वही मैग्मा जो है जब फाड़ कर धरती को बाहर निकली तो वो जो है उसी से हमारी राजमहल घाटी का, राजमहल श्रेणी का जो है निर्माण हुआ, राजमहल ट्रैप का। तो राजमहल ट्रैप जो है वो ज्वालामुखी के फटने से उसका उद्गार हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार के कारण उसका निर्माण हुआ है। राजमहल का जो ट्रैप है वो हिमालय के श्रेणी से भी पुराना है, हिमालयन श्रेणी जो है उससे भी पुराना हमारा राजमहल का ट्रैप है, इतना पुराना राजमहल ट्रैप है। तो राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा जो है वो आपको इस क्षेत्र में मिल जाएंगे। देखिए 4 नंबर जो है यहाँ पर दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़। दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में जो है आपको राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा देखने को मिल जाएंगे। आगे है आपका नवीन जमाव या जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी? जहाँ नदी रहेगी वहाँ मिलेगी। आप सोच कर बताइए आपके पूरे झारखंड से गंगा नदी कहाँ से गुजरती है? अगर सबसे ज़्यादा जलोढ़ जो है, सबसे ज़्यादा चलती हुई नदी जो है, लंबी नदी गंगा के अलावा और क्या ही होगी भारत में? तो वो जो नदी जो है वो हमारे सिर्फ एकमात्र जिले साहिबगंज से गुजरती है। तो साहिबगंज में जो है नवीन जमाव जलोढ़ जो है वो पाया जाता है। देखिए जहाँ से भी नदियाँ गुजरेंगी वो जलोढ़ मृदा मिट्टी को जो है जरूर लाएंगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर मिट्टी पाया जाता है जलोढ़ तो वो साहिबगंज में पाया जाएगा। साहिबगंज और पाकुड़ का एरिया आप यहाँ देख सकते हैं, साहिबगंज और पाकुड़ का एरिया जो है यहाँ पर आपके जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है मैंने आपको चट्टान के बारे में पढ़ाया। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट एक बार जाते जाते क्लास को ख़त्म करते करते एक बार फिर से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। पहले आप बताइए कि इसको आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, ये बस आपका आर्कियन काल, आर्कियन आखिर है क्या, इसको क्लियर करने के लिए मैंने लिखा था। अब आगे है झारखंड की चट्टानें। झारखंड में कितनी कितनी प्रकार की चट्टानें? तो एक आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों को 2 भागों में बांटा गया, एक आर्कियन ग्रेनाइट नीस और दूसरी जो है धारवार क्रम की चट्टानें। आर्कियन ग्रेनाइट नीस 90% भाग पर जो है आपके आर्कियन ग्रेनाइट नीस ही पाए जाते हैं। उसके बाद धारवार क्रम की चट्टानें जो है इसमें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर और क्वार्टजाइट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो धारवार क्रम की चट्टानें जो है आपको आप देख सकते हैं एक का ख, यहाँ पर जो है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा और दक्षिणी रांची, इस क्षेत्र में जो है आपके धारवार क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये हो गई धारवार क्रम की चट्टानें। कहाँ तो पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा तथा दक्षिणी रांची। उसके बाद आता है आपका विंध्यन श्रेणी की चट्टानें। विंध्यन आप सोच के देखिए, आखिर झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार है उसमें विंध्यन आखिर आएगा कहाँ से? ऊपर से दिल्ली वगैरह, राजस्थान वगैरह से विंध्यन श्रेणी आती है, तो आखिर वो कहाँ से आएगी? गढ़वा में आके आपका विंध्यन श्रेणी का जो है ये विंध्यन श्रेणी का चट्टान आपको मिलेगा। तीसरा जो है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है वो छिटपुट करती हुई बिखरी हुई सी और आपके राजमहल तक गई हैं। तो कहाँ तो दामोदर घाटी, राजमहल घाटी, उत्तरी कोयल घाटी और उधर तो राजमहल आपने देख ही लिया। गोड्डा दुमका में भी जो है आपका ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी। आगे राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा। राजमहल ट्रैप तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे उद्गार हुआ, कैसे राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ, जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी से भी पुराना है राजमहल की पर्वत श्रेणी। तो उसमें जो है आपको मैंने बता ही दिया कि राजमहल ट्रैप जो है वो दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ में पाया जाएगा। आगे बसता है नवीन जमाव या जलोढ़ जो आप चट्टान कहिए या मिट्टी कहिए, अभी चट्टान का स्वरूप उसने लिया नहीं है, मिट्टी ही रहती है, तो वो जो है साहिबगंज और पाकुड़ में मिलेगा। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास में रहते ही आपको सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। और अगर आप जो है ये आप जो देख रहे हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर बेहतर ये होगा कि आप रफ मैप जो है, खाली मैप जो है मार्केट से 1-2 रुपये में खरीद के लाएँ और उस पर खुद से ये बनाएं कि आखिर आर्कियन एज की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, धारवार क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, नवीन जलोढ़ कहाँ पाए जाते हैं, राजमहल ट्रैप कहाँ पाया जाता है। जब तक आप कलम उठाकर खुद से मैपिंग नहीं कीजिएगा तब तक आपके दिमाग में ये छपने वाली नहीं है। क्लास आप आज कर लेते हैं, चलिए अच्छी बात है, आपने आज क्लास कर लिया, लेकिन अगर ये क्लास जो है आप फिर से रिवाइज नहीं करेंगे, आप फिर से इसको हैंड रिटन नोट्स जब तक अपने नोट्स में इसे तब्दील नहीं करेंगे तब तक ये आपके किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए जो मैं पढ़ाती हूँ आप एक बार उसे लिखे जरूर, नहीं लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैप आपके दिमाग में रहेगी। मैप अगर आप हाथ से अपने
कागज़ पर उतार लेते हैं और उसमें टिक आउट करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।